भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 15वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जैसी संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 15वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु। भरत के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका था। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अन्याय पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना कर कर उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवचित नामक का पुत्र हुआ। देवतजित के अनुसूरी के गर्भ से देवध्रुम के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सर्वलोचक गर्भ से प्रतिमा नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों की आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। प्रतिमा की भार्या सुवर्चना लोक के गर्भ से प्रतिहारता, पृष्ठता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनके प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति, इसके गर्भ से अहज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गित, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नित्यता के गर्भ से विमुख नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण के अकुल से नक्त और नक्त के द्युति से गर्भ से उदार कीर्ति राष्ट्रीय पेरवर गया का जन्म हुआ। जगत की रक्षा के लिए सद्गुण स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश में माने जाते हैं। स्वयं आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गयन ने प्रजा के पालन पोषण, रच लाड चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि को अर्पित होकर परमास्वरूप बन गए थे। इसी से तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों का सेवन से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्हें अपनी चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं के अहम भाव हटाकर वे अपने आत्म को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरअभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते थे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजसी गाय के विषय में यह कथा कही। अहो, आपने कर्मों से महाराज गाय की बराबरी और कौन कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनुष्य बहुयोग्य धर्म की रक्षा करने वाला और लक्ष्मी का प्रियपात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्संकल्प, परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं की गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनाक कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों को रिझकर प्रजा को धन रत्न सभी अभिष्ट पदार्थ दिए। उन्हें कोई कामना न थी, तब वे वेदोक्त कर्मों को उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणों से संस्कृत होकर नाना प्रकार की भेंट दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6ठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फलों का भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वता श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राशि गाय के रक्ष में यज्ञ में तृप्त हो गए, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गाय के गयंती गर्भ से तित्रत, सुगमति, अवरोध नामक के 3 पुत्र हुए। उनके तीर्थ रथ की पत्नी ऊणा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीच और मरीच के विंदुमती से विंदुमान नामक पुत्र हुआ। उनके घरसार से मधु के सुमंता से हिरवर और ऋता के भोज से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें मंथु के सत्या के गर्भ से भवन के दूषणा के उदर से व्यष्टा,
त्वष्टा के विचारणों से विरज और विरज के विषु नामक भार्या से सज्जित 800 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुआ राजा विरजन ने अपने सुयश से विशोभित किया था। इस प्रकार भरत के वंश का वर्णन संपूर्ण हुआ, जिससे के संग हमारा 15वां अध्याय भी संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कोई और कथा भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के संग, जिसमें भुवन कोश का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।